सकती है। विनोद की 25% इनकम बचत होती है। अगर उसकी इनकम 25% बढ़े लेकिन उसकी जो सेविंग है वो सेम रहे, वो ना बढ़े, तो हमें बताना है कि जो परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेंडिचर में होगा वो कितना होगा। तो देखो एक चीज तो तय है कि उत्तर 25 से बड़ा आएगा, बट 25 से बड़े 3 उत्तर है तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमें इस सवाल को लगाना पड़ेगा। तो 25% कोई अगर अपनी इनकम का बचाता है तो 4 उसकी इनकम हो गई, 3 उसने खर्चा कर दिया, 1 उसने बचा लिया। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग और ये हो गया आपका इनकम। अब आप करो ये वैल्यू 25% से बढ़ने जा रही है, तो ऐसे सवालों में देखो बेहतर होता है कि आप इस वैल्यू को ना 400 लिख लिया करो, इसको 300 और इसको 100। इससे क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू इंटीजर में निकलती है, तो ये 75 से बढ़ जाएगा। सेविंग आपको उतना ही रखना है, यानी ये नहीं बदलना है। तो जो ये 75 का पूरा चेंज है, सेम अमाउंट इज बिफोर, तो पहले 1/4 बचा रहा था, अब भी सेम अमाउंट ही बचाएगा वो, तो ये 100 बढ़ेगा यार, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो वैल्यू है ना ये 100 बढ़ेगी, तो यहां भी 100 बढ़ जाएगा। तो 100, क्योंकि यहां तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है तो पूरा का पूरा यहीं बढ़ेगा, जितना इनकम में बदलाव आएगा वही एक्सपेंडिचर में बदलाव आएगा। तो 100 300 के ऊपर 1/3 है, तो 1/3 इंटू 100 क्या हो गया आपका 33 1/3%, यानी आंसर हो गया सी। हाँ जी, इसको देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो, थोड़ा सा मेंटली सोचने का तरीका बता रहा हूं, बस गौर फरमाना। बट कुछ खास बेनिफिट नहीं है, बस जस्ट यू कैन थिंक ऑफ बेस चेंज, क्योंकि देखो यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो इनकम का चेंज है वही एक्सपेंडिचर का चेंज है, तो बदल क्या रहा है परसेंटेज में, केवल बेस। तो बेस अगर 4 से 3 हो जाए तो जो परसेंटेज होता है वो 4/3 इंटू जो पहले था वो हो जाता है। अगर सिर्फ बेस में बदलाव आ रहा हो, चेंज सेम हो, तो 4/3 इंटू 25 आपका आंसर आता है, जो कि 33 1/3%। खास फायदा यहां पर नहीं है, बट बेस चेंज होने से आपका परसेंटेज कैसे बदलता है ये जानना एक अच्छी स्किल है, ठीक है।